हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रत्यय के दूसरे प्रकार तुमुन प्रत्यय को पढ़ेंगे। तुमुन प्रत्यय जो है ये इसका अर्थ होता है के लिए। तुमुन का अर्थ है ते के लिए में इसका प्रयोग किया जाता है और चतुर्थी विभक्ति के साथ। जैसे कि अलग यहाँ पर आपको टेबल बना के बताया गया है धातु, प्रत्यय, शब्द और अर्थ। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि धातु कौन कौन से हैं इसमें। पठ, क्रीड, खाद, इस तरह से। तो पठ, जब ये आपका शब्द है पठ धातु, इसमें जब तुमुन प्रत्यय, तुमुन अर्थात तुम जुड़ता है, तुमुन प्रत्यय जुड़ता है, तब इसका शब्द बन जाता है पठितुम और इसका अर्थ है पढ़ने के लिए, पठितुम। फिर है क्रीड, क्रीड में जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तब यह शब्द बनता है क्रीडितुम, क्रीडितुम अर्थात खेलने के लिए। फिर है खाद, खाद अर्थात खाना, खाद में तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तब खादितुम अर्थात खाने के लिए। फिर है हस, हस का अर्थ होता है हंसना, इसमें जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तब हसितुम हंसने के लिए। फिर अगला शब्द है पत, पत या अर्थात गिरना, गिरने के लिए इसका इस शब्द का अर्थ होता है गिरना। तुमुन प्रत्यय लगने के बाद पतितुम, तो गिरने के लिए। इसका अनुवाद है इस तरह से, जैसे कि गिरने के लिए जब हम कोई शब्द बोलेंगे तो पतितुम। फिर है वद, वद अर्थात बोलना, इसमें जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तब वक्तुम अर्थात बोलने के लिए। फिर है लिख, लिख में तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तब लेखितुम लिखने के लिए। पा, पा अर्थात पीने के लिए ये शब्द यूज होता है, तुमुन प्रत्यय जब लगेगा तो पातुम पीने के लिए। फिर श्रु, तुमुन प्रत्यय जब इसमें लगेगा तो श्रोतुम अर्थात सुनने के लिए। अगला प्रत्यय है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में तरप, तमप और प्रत्यय आता है, तरप और तमप। विशेषण शब्दानाम भाववर्धनार्थम तरप अर्थात तर, तमप अर्थात तम प्रत्ययोः प्रयोगः भवति। विशेषण शब्दों के भाव प्रकट करने के लिए तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। विशेषण शब्दानाम तीरस्त्र अवस्था भवति, विशेषण जो शब्द है उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। सामान्य अवस्था सुंदरः, रामः सुंदरः बालकः अस्ति। फिर उत्तरावस्था है सुंदरतरः, रामः मोहनात् सुंदरतरः अस्ति। द्वयोः निर्धारणार्थे तरप प्रत्ययः भवति, जैसे कि राम सामान्य अवस्था है, राम सुंदर बालक है, पर उसके बाद हम और भी कह सकते हैं कि सुंदर तरह, राम जो है वह मोहन से भी सुंदर है ना। तो यहाँ पर 2 लोगों की जब तुलना की जाती है तब यहाँ पर 2 लोगों के बीच में तुलना का निर्धारण करने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। फिर उत्तम अवस्था में सुंदरतमः, सुंदर, सुंदरतरः, सुंदरतमः। रामः सर्वेषु बालकेषु सुंदरतमः अस्ति, यहाँ पर कहा गया है कि राम सुंदर बालक है सामान्य अवस्था में। फिर उत्तर अवस्था में कहा गया कि सुंदरतरः, राम जो है मोहन से भी सुंदर है। पर उत्तम अवस्था में सुंदरतमः में राम सर्वेषु बालकेषु सुंदरतमः अस्ति, राम जो है वो सभी बालकों से सुंदर है। यहाँ पर मोहन से सुंदर कहा गया है और यहाँ पर सभी बालकों से सुंदर है यह कहा गया है। तो ये जो निर्धारण है तरप और तमप प्रत्यय के द्वारा ही जो 2 लोगों की तुलना या फिर बहुत सारे बालकों की तुलना या फिर किसी भी वस्तु की तुलना के लिए तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बहुषु निर्धारणार्थे तमप प्रत्ययः भवति, जब 2 लोगों की तुलना की जाती तब तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, परंतु बहुत सारे लोगों की जब तुलना की जाती तब तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसको आप ध्यान दीजिएगा कि सामान्य अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। सामान्य अवस्था में हम किसी बालक के लिए किसी की विशेषता बता सकते हैं या फिर
गुण अवगुण बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं। और उत्तर अवस्था में जब दो लोगों की तुलना करते हैं हम, तब इसको तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जब उत्तम अवस्था में सुंदर सुंदरतरः सुंदरतमः, तो जब बहुत सारे लोगों की तुलना में एक व्यक्ति को अगर विशेषता एक व्यक्ति की बताई जाएगी, तब इसमें तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अपनी अगली क्लास में हम तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे।